हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूँ डे 4 इंग्लिश बोलना सीखे इसकी डे 4 की क्लास, जो आपके लिए आज की बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इंग्लिश सीखने अगर हम बोलना चाहते हैं इंग्लिश, तो उसके लिए हमें इंग्लिश को पढ़ना जरूरी है। जब तक हम इंग्लिश को पढ़ नहीं पाएंगे तब तक हम 100% बता रहा हूँ आप बोल नहीं सकते, जब तक आप इंग्लिश को पढ़ नहीं पाएंगे। तो इंग्लिश को पढ़ने के लिए आज मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें लेके आ चुका हूँ। अगर ये सब आप जान लेते हैं, अभी से आपको जानना होगा, ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन अगर आप ये सब चीजें जान जाते हैं तो आपको इंग्लिश पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। बस वीडियो को पूरा देखना, अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो जरूर कर लेना। तो बात शुरू करते हैं यहाँ से कि हम आज जो हमारा टॉपिक है ये हम लेके आए हैं आ से आहा तक। इसके मैं इंग्लिश बता दूंगा। जैसे आपका कहीं भी लिखा रहेगा, कोई भी नाम लिखा है या इंग्लिश में कुछ भी लिखा है, तो हम उसको पढ़ कैसे पाएंगे। जैसे समझिए, जैसे इंग्लिश ही लिखा है, कुछ नहीं बात कर रहा हूँ, इंग्लिश ही बात कर रहा हूँ। इंग्लिश, अब इंग्लिश मैं पढ़ ले रहा हूँ, तो जिसको पढ़ना नहीं आता वो इंग्लिश पढ़ पाएगा कि ये इंग्लिश लिखा है? नहीं पढ़ पाएगा। अब मैं इसको पढ़ने का बताता हूँ कि कैसे वो पढ़ पाएगा। ई देखिए, ई क्या होता है? ई मैंने यहाँ पे लिखा है ई, जो बड़ी ई जिसको दीर्घ ई बोलते हैं, उसमें डबल ई लगता है, लेकिन यहाँ पे ई लगा है, तो तब भी हम इसको ई ही पढ़ेंगे। और एन को हम क्या मानते हैं? ना मानते हैं। क्या मानते हैं? ना। इन, फिर जी आपका लगा है। अगर यहाँ पूरा ना होता, मतलब इंग्लिश कैसे लिखते हैं? इंग्लिश। अगर हम इंग्लिश को लिखना चाहें, ये आपका हिंदी में लिखा है या इंग्लिश में लिखा है। अब हमें हिंदी को इंग्लिश में लिखना है या इसको पढ़ना ही है, तो ई को हम ई पढ़ेंगे, और ये जो अंग बुंदी रखी है उसको हम क्या पढ़ेंगे? एन पढ़ेंगे। सिर्फ एन लिखेंगे, सिर्फ एन। अगर ये पूरा ना होता तो यहाँ पे ए एन लग जाता, या फिर यन के बाद ए लग जाता, यन के बाद ये एन ए हो जाता, तब आपका पूरा यन ना हो जाता। लेकिन यहाँ पे अंक की बूंदी दी गई है तो आपका यन सिर्फ हो गया। और आधा गा है, इसके लिए आपका सिर्फ जी लगा है। अगर पूरा गा यहीं पे होता तो आपका इस पे जी ये लग जाता। ये आपको समझना है ध्यान से। और पूरा ला है तो ला है, ला पे छोटी ई की मात्रा है, तो छोटी ई की क्या होता है? आई होता है। आई देखिए, आई लिखा है। इंग, ली और सा, बड़ा सा का जो होता है, जिसको हम बोलते हैं बड़ा सा सलजम वाला, उसका जो इंग्लिश होता है एसएच होता है। तो सिंपल से हम लोग इसको क्या पढ़ लेते हैं? इंग्लिश। और अगर हमें इसको हिंदी में लिखना हो तब भी लिख लेंगे, अगर इसको देख के हमें इंग्लिश में लिखना हो तब भी लिख लेंगे। तो आपको समझ में आया? वैसे ही आप लोगों को मेरे साथ ये पूरे आ से आहा तक इसको याद कर लेना है। इससे मैं 2-3 शब्द भी बता दूंगा, आप लोग पढ़ लेंगे और बना भी लेंगे। किसी का नाम लिखना हो, अपना नाम लिखना हो खुद का, तब भी आप लोग बना लेंगे। तो जैसे आ है तो इसको छोटा बोलते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा? ए। बड़ा है, बड़ा आ का डबल ए। फिर छोटी, जिसको हरसुई बोलते हैं, उसका आई। फिर बड़ी, डबल ई। पूरा पढ़ते चलिएगा मेरे साथ, जिससे आपको याद हो जाए। 1-2 बार और वीडियो देख लेना, 100% आपको याद हो जाए। छोटा यू, बड़ा ऊ, डबल ओ, जिसको बोलते हैं दीर्घ ऊ, बड़ा ऊ, डबल ओ। फिर री का क्या हो जाएगा? आर और आई। री का क्या हो जाएगा? आर आई। ए का आपका हो जाएगा ए। आप इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं, या ये सही है आपका। ये कहीं कहीं हम अधिकतर यूज किसका करते हैं? ई का। जैसे आपका लिखा है रमेश, क्या लिखा है? रमेश। तो रमेश को अगर हम इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? आर। या आपको अभी मैं आगे वाले वीडियो में बता दूंगा कि आर को क्या लिखेंगे। तो अगर आपका आर खाली है, आर पे कोई मात्रा नहीं, वो पूरा आर है, मतलब रा है, सॉरी, अगर पूरा रा है और रा पे कोई मात्रा नहीं है, तो हम रा को क्या लिखेंगे? आर ए। और एम है तो एम का यम, मतलब माँ है तो माँ का एम लिख देंगे। और माँ पे ई की मात्रा है तो ए की मात्रा है, तो ए की मात्रा अगर हम ए यहाँ लिखें तो ए का हमारा क्या? ई। तो हम यहाँ पे ई लिख देंगे। और बड़ा सा है, बड़ा सा का भी मैंने आपको क्या बताया? एस एच। तो एस एच यहाँ लिख देंगे। ये देखिए, हो गया ना नाम? रमेश पूरा नाम हो गया। ऐसे ही आपको मैं बता दूंगा। फिर आए आता है, आए का क्या हो जाएगा? ए आई। आए का क्या हो जाएगा? ए आई। ओ का क्या हो जाएगा? ओ। आओ का क्या हो जाएगा? ए यू, आओ।
आओ का क्या हो जाएगा ए यू, अंक का क्या हो जाएगा ए एन, अंक का क्या हो जाएगा ए एन, आहा का क्या हो जाएगा ए एच, आहा का क्या हो जाएगा ए एच। तो इतना मैं बता दे रहा हूँ आपको, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले जिसे आप हरदम याद करना चाहे तो जब भी मन करे याद करने का याद कर लीजिए। इसके मैं आगे का भी बता दूंगा। अब इससे कुछ शब्द मैं बता देता हूँ जो आप पढ़ पाए और लिख भी पाए। तो आइए देखते हैं कौन से शब्द। ठीक, तो मैं आप लोगों के लिए ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं लाया हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट जो आपके लिए बहुत इजी भी हो ऐसे क्वेश्चन लेके आए। ऐसे शब्द हैं आपके जो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए जैसे ऋषि लिखा है, तो री का मैंने अभी क्या बताया आर आई, आर आई, री का क्या बताया आर आई। और आगे मैं अभी बता दे रहा हूँ जो एक खष्टी सा होता है इसको हम क्या बोलते हैं एस एच बोलते हैं। क्या बोलते हैं एस एच, एस एच। और इस पे मात्रा कौन से लगी है छोटी ई की, तो छोटी ई की मात्रा क्या क्या हो जाएगा आई, ऋषि, ऐसे आपका लिखा जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे लिखा है मुन्नी, तो माँ है, माँ का क्या हो जाता है एम हो जाता है, और पूरा माँ रहे तो एम ए हो जाता है, एम ए हो जाता है पूरा माँ रहे। अगर माँ पे कोई मात्रा ना रहे या कोई भी ऐसा शब्द हो जिसपे कोई मात्रा ना हो तो उसके अक्षर के आगे इंग्लिश में ए लग जाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए छोटा ऊ की मात्रा है तो छोटा ऊ का क्या हो जाता है यू, क्या हो जाता है यू। और देखिए यहाँ पे आधा ना है और पूरा ना है, तो आधा ना का भी एन हो जाएगा और पूरा ना का यन होके ए लग जाता। लेकिन अगर इस पे कोई मात्रा ना होती, लेकिन इस पे कोई मात्रा है तो क्या हो जाएगा मुन्नी, क्या हो जाएगा मुन्नी, ये आपका आई हो जाए। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे बड़ी की मात्रा थी, तो यहाँ पे हमने अभी बताया बड़ी की जब रहे तो क्या लगता है डबल ई लगता है। अभी मैंने आपको बताया, आप ऐसा क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि अगर कहीं भी ऐसा शब्द देखें जिसमें लास्ट में बड़ी की मात्रा लगी हो, तो अगर वो बीच में कहीं है तब तो हम डबल ई का उपयोग करेंगे। अगर वो बीच में कहीं है तब हम, जैसे लिखा है मान लीजिए मनीषा, क्या लिखा है मनीषा, मनीषा लिखा है। अब मनीषा में एम ए एन, अब यहाँ पे देखिए बड़ी की मात्रा बीच में लगी है तो इसका हम डबल ई लिखेंगे, डबल ई, और खष्टी सा का एस एच और ये ए, मनीषा, ये आपका ऐसे हो गया। लेकिन अगर यही बड़ी की मात्रा आपका पीछे लगा है, सब मतलब पूरे शब्दों के पीछे एकदम लगा है, तो उसका डबल ई के जगह पे क्या हो जाता है सिर्फ आई हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने क्या लगाया आई। वैसे लालू लिखा है तो लालू का क्या हो जाएगा एल ए एल यू। वैसे इसमें भी होता है कि लालू, इसमें भी ऐसे ही होता है, अगर आपका ये लास्ट में लगा रहता है तो यू हो जाता है। अगर ये बड़ों की मात्रा कहीं बीच में लगा रहता है तो आपका क्या हो जाता है ये डबल ओ हो जाता है, क्या हो जाता है डबल ओ। जैसे मैं लिखूं खूब, क्या लिखूं खूब लिख रहा हूं। अब खूब को हम कैसे लिखेंगे के एच डबल ओ बी, ये बीच में लगा है तो डबल ओ हो गया। अगर यही बाद में लगा, जैसे इसमें लालू लगा है तो ये आपका ऐसे हो जाएगा, तो यू लग जाएगा डबल ओ की जगह पे। ये इतना आपको समझना। अब पढ़ने का, जैसे आपको इंग्लिश में 4 अक्षर दिए हैं, 4 शब्द मैंने बताया, अब चारों को आपको पढ़ना हो। जिसको पढ़ना नहीं आता वो कैसे पढ़ेगा, तो कैसे पढ़ेगा देखिएगा। पहले हमें डी देखना है, तो डी किसका होता है, डी जो होता है डी को हम क्या बोल सकते हैं, एक तो दा बोल सकते हैं, बोलते हैं एक, या तो डा। अगर हम दा भी जाएगा ये आपका ऐसे लग जाएगा मात्रा, तो आपका क्या हो जाएगा डियर, क्या हो जाएगा डियर। डियर मतलब प्रिय भी होता है, क्या होता है प्रिय होता है, डियर मतलब प्रिय आपका होता है। वैसे ही अब इसमें देखिए तो बा, बा को हम क्या लिखते हैं बी लिखते हैं। वैसे इसमें भी ई लिखा है तो ई या ई की मात्रा लगा देंगे, तो ई की मात्रा लग गई। अब आ का आ लिख देंगे और आर का रा लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा बियर, क्या हो जाएगा बी आर बियर, आपका क्या हो जाएगा बियर, क्या हो जाएगा बियर। पढ़ लिए। अब मैंगो लिखा है, मैंगो अब आपको पढ़ना नहीं आ रहा है, मैंगो कैसे पढ़ेंगे, तो माँ लिखा है, माँ को माँ लिखो, मतलब एम लिखा है, एम का माँ हो गया, माँ लिखो। अब ए लिखा है, बोलेंगे यहाँ पे मात्रा लगाओ, तो यहाँ पे नहीं लगेगा आपका, जो लगेगा यहाँ पे इसका ऐसे लगेगा मैंग, मैंग। अब मांगो तो हम इसको पढ़ते नहीं है, कुछ लोग मांगो भी पढ़ना हो तो पढ़ लेते हैं, तो मांगो नहीं ये मैंगो हो जाता है, क्या हो जाता है मैंगो। जिसकी प्रोनाउंसिएशन हमें अच्छी लगे, वैसा थोड़ी ना मांगो, मांगो में क्या होता है, मांगो तो कुछ नहीं,
अब मैन को हम पढ़ते हैं मैं गो। अब ऐसे हम लोग पढ़ लेते हैं तो माँ का एम हो जाता है, ऊपर जो मात्रा लगी है उसका ए सिर्फ यहाँ पे आता है ए। अब एप्पल लिखा है एप्पल, तो एप्पल क्या है ए और पी एप्पल एप्पल ल बोलेंगे, ये पीछे मात्रा ई लगा है तो एप्पल ही होना चाहिए। एप्पल ही नहीं, ये आपका एप्पल होता है। ये आपका जो लगता है वो पीछे उससे कोई मतलब नहीं होता, वो हमारे मात्रा में लगता है ए डबल पी एल ई, लेकिन उसका यूज़ हम इसमें नहीं करते। और ई के वजह से ही हमारे ए का जो होता है प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है। जैसे क्या होता है, अगर यहीं पर ई किसी भी शब्द के पीछे अगर ई लगा है, जैसे ए से कोई भी शब्द स्टार्ट होने वाला है, कोई भी शब्द ए से स्टार्ट हो रहा है, उसके पीछे ई लगा है, तो उस ए का क्या हो जाता है ए हो जाता है, मतलब ए हो जाता है। और अगर किसी शब्द के पीछे यहाँ पे ई ना लगा हो, कोई भी कॉन्सोनेंट लिखा हो, तो इसका ए के जगह पे आ हो जाता है। क्या हो जाता है आ, क्या हो जाता है आ हो जाता है। अगर कहीं पीछे ई लगी रहे तो उसका ए हो जाता है। ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखना है। वैसे यू में होता है, यू में भी आपका क्या होता है, यू में अगर हम कोई भी जैसे लिख रहे हैं रन, रन लिख रहे हैं, अब देखिए रन में आपका इसको हम क्या पढ़ रहे हैं रन, रन यू एन, इसको हमें क्या पढ़ना चाहिए पहले रुन पढ़ना चाहिए ना, क्योंकि यू की मात्रा यू जो होता है छोटा वो होता है, तो आर मतलब रा होता है और यू मतलब छोटा वो होता है, तो यन मतलब ना होता है, तो हमारा क्या होना चाहिए रुन होना चाहिए। लेकिन हम इसको पढ़ते क्या है रन पढ़ते हैं, रन पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि किसी भी अगर शब्द के लास्ट में ई लगा रहे तब उसका यू में कोई भी शब्द में यू है और शब्द के लास्ट में ई लगा है, तो यू को हम क्या पढ़ेंगे, यू को हम क्या पढ़ेंगे यू पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे यू पढ़ेंगे। और अगर ई लगा है लास्ट में, ई लगा है और ई अगर नहीं लगा है तो यू को हम क्या पढ़ेंगे आ पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे आ पढ़ेंगे। वैसे ट्यून इसका क्या हो जाएगा ट्यून, क्या हो जाएगा ट्यून। तो यू हो रहा है आपका, क्योंकि लास्ट में ई लगा है इसलिए आपका ट्यून हो रहा है। यहीं पर अगर हम एफ यू एन देखें तो आपका क्या हो जाता है फन हो जाता है, फन। इसमें देखिए यू नहीं लिखा, मतलब ओ की मात्रा नहीं लगी। तो इतना आपको मैंने आज समझाया। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। समझ में आओ तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नए वीडियो में। पसीना छूट रहा है, पसीने की कीमत सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर जरूर कर दो।